गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाट इज़ विप। विप क्या है, इसके लिए मैंने ऑनलाइन डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करी ताकि आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बना पाऊँ। तो उसमें सबसे पहले जो इसका लिटरेचर का जो इसका मीनिंग आया, लिटरेरी मीनिंग इसका जो है, लिटरेरी मीनिंग कहता है, जैसे हम हिंदी में इसको देखते हैं, जिसको हम कोड़ा, चाबुक या हंटर जिसको कह देते हैं, तो वो एक इसका लिटरेरी मीनिंग है जो आप इंग्लिश में या हिंदी लिटरेचर में यूज़ करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में इसका कुछ अलग मतलब है जो हम देखते हैं कि विप जो है, इन ए पॉलिटिकल कंटेक्स्ट द वर्ड विप रेफर टू ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का मतलब है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है, जैसे यूएस कांग्रेस का या ब्रिटिश पार्लियामेंट का या इंडियन पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो यह श्योर करता है कि जो उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं वो वोटिंग के टाइम पर वैसा बिहेव करेंगे जैसा पॉलिटिकल पार्टी उनसे चाहती है। तो विप का मतलब हो गया, यहाँ तक अभी जो समझने की बात है, विप एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपॉइंट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, जो सदन में यह इंश्योर करेगा कि उसके मेंबर जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या वोट कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है। अब इंडियन पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो विप क्या है। इंडियन पॉलिटिक्स में विप जो है वो पार्टी के द्वारा लिखित में या मौखिक रूप से इशू की जाती है अपने मेंबर्स को। मान लो जैसे बीजेपी है, अभी रिसेंटली बीजेपी ने कृषि विधेयक लेके जो हमारे पार्लियामेंट में आई थी, उसके लिए बीजेपी ने अपने मेंबर को, बीजेपी ने क्यों बल्कि सभी पार्टियों ने अपने अपने मेंबर्स को विप इशू किया। विप इशू किया कि आप पार्टी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट वोट करेंगे, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि सब लोग उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इंडिया में विप जो है वो मोस्टली रिटन में इशू किया जाता है अपने मेंबर्स को। तो यहाँ पे मैं एक स्लाइड के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन पॉलिटिक्स में जो है विप इशूड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी टू इट्स मेंबर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्टी गाइडलाइंस ऑन ए पर्टिकुलर इशू। व्हेन ए पॉलिटिकल पार्टी इशू ए विप टू इट्स मेंबर, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट all the member of the party will be present in the house and vote according to the party guidelines। और अगर any member don't follow the whip of the party, then party can take legal action against their party members as per the party rule book। पर हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक अलग रूल बुक होती है। अगर कोई पार्टी मेंबर उस पार्टी की विप को फॉलो नहीं करता तो पार्टी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब पार्टी विप इशू करती है तो सब मेंबर उस विप का फॉलो करते हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ बन जाती है कि अगर पार्टी के मेंबर विप फॉलो ना करें तो क्या गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगी फ्लोर पे, या जिसको हम हिंदी में कह देते हैं कि अल्पमत में आ जाएगी। बिल्कुल आ सकती है। जब पार्टी मेंबर विप का प्रयोग नहीं कर रहे तो दूसरा जो सदन है वो इसको देखते हुए, सदन नहीं, दूसरा जो विपक्षी दल है वो इस पार्टी की फूट को देखते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है पार्टी के खिलाफ, और पार्टी जो है वो सरकार खो सकती है। ऐसा पॉसिबल है। थैंक यू।